नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो हमारे बच्चों की नस नस में वोकिज्म के नाम पर घुस चुकी है और इसका सरासर श्रेय या फिर ये कहें कि इसका सारा की सारा जो कसूर है वो पेरेंट्स का है। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को शत्रुबोध नहीं करवाते। वो इसलिए क्योंकि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि पिछले गए सालों में या फिर ये कह दीजिए कि हमारे राजा महाराजाओं के काल में या फिर ये कह दीजिए जब हम गुलाम थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक आक्रांताओं के अंडर थे, उनके वश में थे, तब हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हमारी माताएं बहनों के साथ क्या हुआ था, हमारी रानियों के साथ क्या हुआ था, हमारी रानी की जो दासियां थी उनके साथ क्या हुआ था। क्योंकि हमने ये बच्चों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि बुक्स में तो जानबूझकर वोकिज्म के नाम पर ये कहें कि लेफ्टिस्ट लोगों ने कब्जा कर रखा था, इसलिए बुक्स में तो वो छपा नहीं। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ये नहीं बताया। बाकी सब छोड़िए, आप 1947 कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए भारत का विभाजन? आप कैसे भूल गए कि बंगाल के अंदर जो नोआखली के अंदर ये सारा कांड हुआ था? ये सब कैसे भूल गए? मुजफ्फरनगर कैसे भूल गए? दिल्ली के कांड, दिल्ली के हादसे कैसे भूल गए? ये सब तो कम से कम अपने बच्चों को बताते। ये तो बताते कि वहां पर ये रीजन क्या था, क्यों आज भी वो सब कुछ याद रखे हुए हैं, क्यों हमारे ही बच्चे सब कुछ भूल गए हैं, क्यों आज भी उनका टारगेट उनकी तरफ से जिहाद है, लेकिन हमारे बच्चे ये सब बातें भूल चुके हैं और हम सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं। सेकुलरिज्म निभाइए, सेकुलर रहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन शत्रुबोध अवश्य रखिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं के घर जाकर बहू बनकर चले जाएं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि वो अपना ही रूप रंग चेंज करके, तकिया करके आपके घर में घुस जाए, आपकी बेटियों के साथ निकाह करना शुरू कर दे या फिर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमाना शुरू कर दे। ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म ये है कि आप उनको अपना कार्य करने से ना रोकें। सेकुलरिज्म ये है कि उनके किसी भी काम में बाधा ना बने, वो हमारे किसी काम में बाधा ना बने। हम अपने मंदिर में जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें इससे कोई एतराज ना हो। वो अपनी मस्जिद में जाते हैं, अपने तरीके से अपनी नमाज अदा करते हैं, हमें उनसे इनकार ना हो। सेकुलरिज्म असली यही है। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब हमारी तरफ तो बढ़ाया गया, हमें तो समझाया गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं बताया गया और वो ये चीज भूल चुकी हैं। इसलिए वो आज भी 100 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आज भी 1947 से 2047 का टारगेट उनका है कि वो गजवाए हिंद करेंगे। उनके कट्टरवादी लोग आज भी इसी कामों में लगे हुए हैं। क्यों 1947 के विभाजन के समय सभी के सभी वहां नहीं चले गए? जानबूझकर नहीं भेजा गया, क्योंकि वो जानते थे कि हमें पूरे संसार को एक दिन गजवाए विश्व की तरफ ले जाना है, हमें हर किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। कि उनके बुक्स के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है और वो अपनी बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं। वो किसी तरह की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है। वो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हमें हमारी बुक्स में क्या सिखाया गया है। हम भूल चुके हैं हमारी किताबों में क्या लिखा गया है। हम भूल चुके हैं हमारी गीता ने हमें क्या संदेश दिया है। हम भूल चुके हैं रामायण हमें क्या सिखाती है। समस्या हमारी है, समस्या उनकी नहीं। इसीलिए हमारी बेटियां लव जिहाद में फंस रही हैं, इसीलिए हमारी बेटियां बार बार इस प्रताड़ना से गुजर रही हैं। आज मैं आपके सामने जो लव जिहाद का केस लेकर आई हूं, ये केस है तो बहुत पुराना, लेकिन इससे सीख अवश्य मिल सकती है उन लड़कियों को जो कहीं ना कहीं आज भी इस चंगुल में फंस रही हैं, जो आज भी उन इन्फ्लुएंसर को देखकर मोटिवेट हो रही हैं, इन्फ्लुएंस हो रही हैं कि वो इन्फ्लुएंसर भी तो उनके साथ रिश्ते बना के रखती हैं, वो उनके साथ वीडियोस बनाती हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी तो हर तरीके से उनके साथ संपर्क रखती हैं। तो हमें क्या समस्या है? जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कर रहे हैं उन्हें बहुत तरीके से पेमेंट दिए जा रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर आपके सामने हर तरीके का एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं, उन्हें पीछे से फंडिंग मिल रही है। या फिर यह भी हो सकता है कि वो अपने अकाउंट को बड़ा करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में वो उनके साथ ऐसा रिश्ता ना रखते हो। या फिर ये हो सकता है कि अगर वो ऐसा रिश्ता रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर। इसलिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आइए, अपने खुद का माइंड लगाइए। हो सकता है जिसके साथ वो रिलेशन रख रही हो वो काफी अमीर हो, वो इतने पैसे वाला हो कि वो कहीं ना कहीं उस लड़की को हर तरीके से कन्विंस कर सके।
वो लड़की ये चाहती है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रही हूं। हो सकता है लड़की बहुत स्मार्ट हो, वो जानबूझ के उसके साथ ऐसा रिश्ता रख रही है ताकि वो उससे हर तरीके से एड़ सके, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस चीज से इन्फ्लुएंस हमारी भोली भाली बच्चियों को होने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ एक तरह का ट्रैप है जो आपको दिखाया जाता है, वो सब कुछ एक तरह का छलावा होता है जो आपको दिखाया जाता है। आप उस चीज में बहक कर वही चीज करती हैं, लेकिन आप बुरी फंस जाती हैं, क्योंकि ना तो आपके पेरेंट्स के पास पैसा होता है आपको निकालने के लिए, ना ही इतनी समझ होती है और ना ही इतनी उनको हेल्प मिल सकती है। जब तक हेल्प मिलती है वो आपको समझाते हैं, तब तक कांड हो चुका होता है। ये जो घटना है लव जिहाद की, ये यूपी मेरठ से है तो बहुत पुरानी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। दरअसल ये जो लड़का है जिसने इस प्यारी भोली सी लड़की को फंसाया है, इस लड़के का रियल नेम है वसीम अहमद, लेकिन ये दिनेश रावत के नाम से हर तरीके से अपनी आईडी चलाता था। इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी दिनेश रावत के नाम से है, फेसबुक पे इसकी आईडी दिनेश रावत के नाम से थी, और इसने जितने भी पेपर्स बनवाए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक या और भी किसी तरह के राशन कार्ड वगैरह, जितने भी इसने वोटर कार्ड वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, वो सारे फर्जी तरीके से बनवाए और दिनेश रावत के नाम से बनवाए। इस दिनेश रावत ने एक जगह नौकरी की और वो नर्सिंग स्टाफ के अंदर नौकरी करता था। अपने ही पास के गांव की लड़की, एक हापुड़ के रहने वाली एक लड़की को इसने फंसाया प्रेम जाल में। 2 साल तक उसका दुष्कर्म किया, 2 साल तक। मैं मानती हूं कि लड़की भी शायद बहकी होगी, कहीं ना कहीं इसके प्यार के जाल में फंस गई होगी, लेकिन दुष्कर्म जानबूझकर ऐसे किया गया कि पहली बार तो हर तरीके से बहलाया फुसलाया गया, उसके साथ संबंध बनाए गए, लेकिन उसी संबंध के चक्कर में इस लड़की के हर तरीके से वीडियोस, फोटोज निकाले गए और उसके बाद इसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई। 2 साल तक इसको ब्लैकमेल किया गया, इसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया 2 साल तक। लड़की सोचिए कितनी मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी, कितने फिजिकल ट्रॉमा से गुजरी होगी, कितने तरीके से इसको बार बार प्रताड़ित किया गया होगा। हो सकता है इससे पैसे भी लूटे गए होंगे हर तरीके से, क्योंकि इन सब का काम यही है। ये जो छुप कर आते हैं और आपकी बेटियों के साथ इस तरह का हरकत करते हैं ना, ये हर काम छुप छुपाए करते हैं और इस तरीके से करते हैं, ब्लैकमेलिंग के तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद लड़की को थोड़ी हिम्मत मिली, उसके पेरेंट्स के पास जब ये बात पहुंची, पेरेंट्स ने हिम्मत दी और लड़की ने केस दायर किया। केस दायर करने के बाद सारी की सारी सच्चाई पुलिस ने खोली कि ऐसे ऐसे ये लड़का है, इस तरीके से इसका नाम है, वसीम अहमद है और ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के रह रहा है। और ये भी बताया कि ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं। इसका जो असली गांव है वो अजराड़ा है। इसके पिता का असली नाम है, उसका नाम मोमिन है, और जो इसने फर्जी नाम बता रखा था वो बता रखा था विजय सिंह, जाकिर कॉलोनी का रहने वाला है। ये इस तरीके से इसने अपने आईडी कार्ड्स वगैरह या आधार कार्ड वगैरह बनवा रखे थे। सब फेक था, सब कुछ, क्योंकि एक फेक आईडी से आप बाकी सारी फेक आईडियां बनवा सकते हैं। आपके पास एक डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, वो आधार कार्ड या कुछ भी हो सकता है। उसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में, हमारे हर सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार आज भी फैला हुआ है। आज भी पैसे लेकर लोग काम करवाते हैं, करते हैं। ये आज भी है, ये अभी तक रुका नहीं है। इसे बहुत गूढ़ तरीके से रोकना आवश्यक है। जो लोग आवाज उठा लेते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो जाती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि 1000 देके मत्था मारो, ठोरो ना, फटाफट काम होता है तो काम करो। लोग इसीलिए करवा भी लेते हैं, 1000-500 देके काम करवा लेते हैं। और वही भ्रष्टाचार हमें इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस तरह की चीजें हमें सामने आती हैं। इस तरह के जो लोग हैं, ये इस तरह के लव जिहाद को या फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके लव जिहाद करना चाहते हैं, वो भी ऐसे काम करते हैं। उन लोगों से ऐसे काम ज्यादा फैलते हैं। खैर, लव जिहाद के अंदर हमारे, क्योंकि अब कानून सख्त हो चुके हैं, लव जिहाद करने वाले को अच्छे ढंग से सजा भी मिलती है, जुर्माना भी लगता है, सब कुछ होता है। परंतु इस कहानी से हमें ये सीख अवश्य मिलती है, खासतौर पर उन बेटियों को जो सोचती हैं कि आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के रिलेशन वाला लड़का भी सही हो सकता है। खास तौर पे ये अपना हिंदू नाम रखते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। इस तरह के नाम इनके लिए बड़े आसान होते हैं, दिनेश, पप्पू, कालू, या फिर कोई और तरह का मोहित, सोहन या फिर सुरेश। इस तरह के नाम जो होते हैं ना, ये कॉमन होते हैं और ये नाम ये बहुत रखते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में रखते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी बेटियों से कि कृपा करके, पहली बात तो इस तरह की लव जैसी चीजों में फंसिए ही मत।
क्या करना है आपको, आपको ऐसी चीजें करनी ही क्यों है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करना है तो उसके बारे में कम से कम जानकारी तो जुटाइए। जो लड़का आपको अपने पेरेंट्स से अलग कर रहा है, जिसमें आपके पेरेंट्स राजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशन बनाना चाह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं समस्या है। जो अपने परिवार के बारे में पूरी आइडेंटिटी नहीं दे रहा, जो कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, मेरा परिवार है नहीं, मेरी बहन नहीं है, भाई नहीं है, या मेरा कोई ऐसा परिवार है ही नहीं, या किसी भी तरह का परिवार से मिलवा नहीं रहा आपके साथ दो तीन साल के रिलेशन के बाद भी, तो कहीं ना कहीं तो समस्या है ना। इसलिए उस समस्या से जूझिए, उस समस्या के बारे में सोचिए, उस समस्या को निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप उस चीज के बारे में जानना शुरू करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो लड़का सही है या गलत। साइको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साइको होगा तो आपके साथ आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। आवश्यक है इस चीज के बारे में जानिए, सतर्क रहिए, तभी आप ऐसी चीजों से, जिहाद जैसी चीजों से बच सकते हैं। आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।